कभी सोचा है कि एक ही लाल मिर्च पाउडर से बना खाना कभी तो सिर्फ रंगीन होता है और कभी बस तीखा। आज हम लाल मिर्च के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि देखिए, बात सिर्फ तीखेपन से कहीं ज्यादा है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई लाल मिर्च पाउडर तो लाल मिर्च पाउडर होता है, तीखा और लाल। लेकिन असलियत असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और जायकेदार है। ये सवाल मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि क्यों एक ही डिश कभी अपने खूबसूरत लाल रंग से दिल जीत लेती है, तो कभी अपनी महक से ही भूख बढ़ा देती है, और कभी कभी तो बस इतना तीखापन होता है कि पूछिए ही मत। तो इसका सारा राज सही मिर्च के चुनाव में छिपा है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम अपना खुद का एक मसालों का पिटारा बनाते हैं, जिसमें हर काम के लिए एक सही मिर्च होगी। तो सबसे पहले आइए अपने इस पिटारे के मुख्य किरदारों से मिलते हैं। हर मिर्च की अपनी एक अलग खासियत है, एक अलग पहचान है। हमारे पिटारे का पहला किरदार है कश्मीरी मिर्च, और हम इसे कहेंगे कलाकार। अब इसे ये नाम क्यों मिला, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका तीखापन यानी स्कोविल हीट यूनिट्स, जिसे SHU कहते हैं, वो सिर्फ 1000 से 2000 है, मतलब ना के बराबर तीखा। लेकिन इसका जो गहरा लाल रंग है और हल्का सा मीठा स्वाद, वही इसे खास बनाता है। इसीलिए तो जब तंदूरी डिशेस और करी को बस एक खूबसूरत रंग देना हो, तो ये कलाकार अपना काम बखूबी करता है। तो याद रखिए, जब खाने में तीखेपन के बिना सिर्फ सुंदर चटक लाल रंग चाहिए, तो जवाब है कश्मीरी मिर्च। अब मिलते हैं हमारे पिटारे के दूसरे किरदार से, ब्याडगी मिर्च, जिसे हम कहेंगे इत्रसाज। और जैसा नाम से ही लग रहा है, इसका मुख्य काम है खुशबू फैलाना। इसका तीखापन कश्मीरी से थोड़ा ज्यादा है, करीब 8000 से 15000 SHU के बीच। इसकी पहचान है इसका गहरा लाल झुर्रीदार रूप और इसकी जबरदस्त खुशबू। यही वजह है कि इसे सांभर और दूसरे मसाला पाउडर्स में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी डिश में रंग, खुशबू और हल्के तीखेपन का एक शानदार बैलेंस चाहिए, तो ये इत्रसाज यानी ब्याडगी मिर्च सबसे सही पसंद होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं गुंटूर मिर्च की तरफ, जो हमारे पिटारे की असली महारथी है। ये वो मिर्च है जो अपने तीखेपन और जबरदस्त स्वाद के लिए जानी जाती है। इसका तीखापन देखिए, 35000 से 40000 SHU तक होता है। इसका स्वाद तीखा और तेज होता है, जो इसे मसालेदार करी और अचार के लिए आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट बनाता है। इसलिए जब भी खाने में वो पारंपरिक भारतीय तीखापन और एक मजबूत स्वाद चाहिए, तो इस महारथी से बेहतर और कुछ नहीं। और अब हमारे पिटारे का आखिरी और सबसे शक्तिशाली किरदार, तेजा मिर्च यानी रॉकेट। इसका नाम ही इसके काम को बयां करता है, बेहिसाब तीखापन। इसका तीखापन 50,000 से लेकर 1 लाख SHU तक जा सकता है। जी हाँ, 1 लाख! ये बहुत ज्यादा तीखी और तेज होती है। इसका इस्तेमाल बहुत तीखी करी और हॉट सॉस बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में भी खूब होता है। तो हिसाब सीधा है, अगर सिर्फ और सिर्फ तीखापन चाहिए, ऐसा तीखापन जो होश उड़ा दे, तो ये रॉकेट यानी तेजा मिर्च ही उसका जवाब है। तो हमने इन सभी मिर्चों के तीखेपन के अलग अलग लेवल्स की बात तो कर ली, लेकिन इस तीखेपन को वैज्ञानिक रूप से मापा कैसे जाता है, चलिए इसे समझते हैं। मिर्च का तीखापन स्कोविल हीट यूनिट्स या SHU में मापा जाता है। ये असल में मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नाम के केमिकल की मात्रा को बताता है। तो जितना ज्यादा SHU, उतनी ज्यादा मिर्च तीखी। सिंपल। ये चार्ट तीखेपन के जबरदस्त फर्क को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां कश्मीरी मिर्च का लेवल बिल्कुल नीचे है, वहीं गुंटूर और तेजा मिर्च का लेवल आसमान छू रहा है। यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि स्वाद का एक पूरा नक्शा है। ठीक है, अब जब हम इन मिर्चों की ताकत को समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि अपने कुकिंग मिशन के लिए सही औजार कैसे चुनें। इसे एक तरह की चीट शीट समझ सकते हैं। हल्का रंग और कम तीखा बन चाहिए तो कश्मीरी चुनें। ज्यादा मसालेदार और तीखा खाना बनाना है, गुंटूर सही है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम तीखापन पसंद है, तो तेजा मिर्ची उसका जवाब है, एकदम आसान। अब जब हमारे पास सही औजार हैं, तो चलिए मसालों के उस्तादों के कुछ राज भी जान लेते हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि हम हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी वाली मिर्ची इस्तेमाल करें। तो बेहतरीन मिर्च पाउडर को पहचानने के कुछ तरीके हैं। पहला, सही मिर्चों का ब्लेंड हो, जिससे स्वाद में बैलेंस आए। दूसरा,
मिर्च को धूप में ठीक से सुखाया गया हो ताकि उसके तेल बचे रहें। तीसरा, साफ सफाई और क्वालिटी का ध्यान रखा गया हो। और चौथा, हमेशा एयरटाइट पैकिंग चुनें ताकि उसकी ताजगी और खुशबू बनी रहे। तो अब जब ये पिटारा तैयार है और इसके सारे औजारों की जानकारी भी मिल गई है, तो सवाल ये है कि सबसे पहला जायका तैयार किया जाएगा। अगली डिश में रंग, खुशबू या तीखेपन में से क्या खास होने वाला है?